नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीधे पश्चिम बंगाल से। जी हां, आपको सीधे ले चलते हैं पश्चिम बंगाल के। बता दें कि पश्चिम बंगाल से खबर सामने आई है, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मालदा में कृषक सुरक्षा अभियान में हिस्सा लिया और कहा कि आने वाले चुनाव में बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी को नमस्ते टाटा करने का मन बना लिया है। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी ने किसानों को सम्मान निधि से दूर रखकर जो किया है वो अन्याय था। इसके साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में रोड शो के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रैली को संबोधित किया। जय श्री राम के नारे के उद्घोष के बीच भारी भीड़ ने नड्डा का स्वागत किया। रैली के दौरान जय श्री राम के नारे पर जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया तो इस नारे से इतनी नफरत क्यों, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। वही आपको बता दें कि क्या भारत की संस्कृति के साथ जुड़ना गलत है, क्या महापुरुषों का नाम लेना गलत है, इन लोगों के लिए राजनीति संस्कृति से ऊपर है। नड्डा ने कहा कि बंगाल के लोगों ने उसको नमस्ते टाटा कहने का मन बना लिया है। इस तरह का उन्होंने बयान दिया। आपको बता दें कि जेपी नड्डा के 1 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचे नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने अहंकार की वजह से राज्य में पीएम किसान सम्मान योजना को लागू नहीं करने दिया था। नड्डा ने आगे कहा कि टीएमसी ने यहां भ्रष्टाचार का स्वागत किया है, प्रशासन का राजनीतिकरण कर दिया गया है और पुलिस के साथ साथ उनका इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। वहीं रैली के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल में आज महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। रेप के केस सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि घरेलू हिंसा सबसे ज्यादा बंगाल में हो रही है। वहीं बंगाल के मुख्यमंत्री एक महिला है, फिर भी महिलाओं की इज्जत न तो सुरक्षित है और बंगाल को परिवर्तित करने की अब जरूरत आ चुकी है। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मालदा के कृषक सुरक्षा अभियान के हिस्सा लिया और कहा कि आने वाले चुनाव में बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी को नमस्ते टाटा कहने का मन बना लिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं कोलकाता से। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। जी, वहां आज जब रैली निकाली गई तो लोगों में कितनी खुशी का माहौल देखने को मिला? जी, आज नड्डा जी ने कलकत्ता से मालदा सबसे पहले निकले, वहां से चौपट से आए मालदा के बाद उनका एक किसी का उसमें एक भोजन था, दिन का भोजन साल पे। वहां से फिर वो चौपट से चले गए नवद्वीप। वही आपको बता दें, नवद्वीप है चैतन्य प्रभु का स्थान। वहीं से आज का जो रैली था वहीं से उनका निकला। आदमी का कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल था। जो ये रथ यात्रा, एक्चुअली ये रथ यात्रा के इसका भाजपा ने इसका नाम दिया परिवर्तन यात्रा। जी, लगातार नड्डा तंज करते भी नजर आए कि क्या ममता को श्री राम का नाम लेने से क्रोध क्यों आता है? देखिए, ममता बनर्जी इसके आगे आपको बता दें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक प्रोग्राम था विक्टोरिया मेमोरियल में, जहां प्रधानमंत्री भी थे। वहां पर उनको कार्यकर्ता जो भी थे वहां पर जय श्री राम के नारा रखने के बाद ममता बनर्जी कहीं ना कहीं एक तो नाराजगी दिखाई, बोले जो ये सरकारी प्रोग्राम है, यहाँ पर राम का नाम लेना ठीक नहीं है। और उसके बाद वो प्रोग्राम को वहां से बाइकआउट करते हुए अपना सवाल छोड़ते हुए चले गई। इस तरह का बयान तो पहले भी सामने आया है। जब वो बजट पेश कर रही थी उस वक्त भी कई कार्यकर्ता जय श्री राम का नारा लेते हुए वॉकआउट कर गए थे। जी, तो वहां पर जो भी है वो सभा था, सरकारी सभा थे, पर वहां पर जय श्री का नाम रखने के बाद ममता बनर्जी ने कहा जो ये सरकारी सभा है, यहाँ पर राम का नाम लेना नहीं चाहिए, यहाँ पर जय हिंद जय भारत बोलना चाहिए। जहाँ पर सरकारी जगह है वहां पर राम का नाम लेना नहीं चाहिए था। बट देखिए, कहीं ना कहीं तो एक चीज जुड़ा है, राम तो सबका साथ जुड़ा है, राम का नाम तो खराब तो है नहीं। तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अपना उसको राजनीतिक इशू बना रही है। जी, पीएम किसान सम्मान योजना को लेकर भी नड्डा जी ने कई बयान दिए, उन्होंने क्या कुछ कहा?
देखिए बंगाल में जो है किसी मुद्दा बड़ा मुद्दा है, आपको मालूम है यहाँ पर सिंगूर, नंदीग्राम और भी बहुत जगह है जहाँ पर किसी से जुड़ा हुआ आंदोलन होता है। और ममता बनर्जी इसी किसी का ऊपर में जो सिंगूर आंदोलन था, नैनो आपको याद होगा, टाटा वो नैनो कारखाना के लिए, तब ममता बनर्जी वामपंथ गवर्नमेंट का टाइम अपना प्रदर्शन करने वाले 22 दिन अनशन में भी बैठी थी। तो कहीं ये बंगाल में किसी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। जी जी, ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने इस रैली के दौरान ये भी कहा कि महिलाएं बंगाल में सबसे ज्यादा असुरक्षित है। जी आप देखिएगा इस बीच में बहुत सारा ऐसे घटना हुआ जो महिला के साथ। आपको बता दूं कल भी एक ऐसे जोड़ा बगान बोल के कलकत्ता में ऐसे हुआ, एक बच्ची को रेप किया गया, उसको धर्मशाला किया गया। तो बंगाल में कहीं ना कहीं महिला के ऊपर अत्याचार और ये ज्यादा बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। तो इसी के लिए नड्डा जी ने आज ये बयान अपना दिया है। एक और महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है तो दूसरी ओर अगर देखा जाए तो उसी महिला के साथ घिनौनी कृति को अंजाम दिया जाता है। लगातार बंगाल से ये खबरें हमेशा सामने आते रही हैं। तो आने वाले दिनों में क्या लगता है कि इस बार की राजनीति आखिर क्या रुख दिखाएगी? देखिए इस बार राजनीति है सीधा सीधी आपका किसी और बंगाल का उन्नयन के ऊपर में। आपको बता दूं मैं बंगाल के सारे जितने भी अभी जो टीएमसी गवर्नमेंट से जो भी बड़े नेता हैं सब अभी चले गए भाजपा में। अभी आस्ते आस्ते और भी भाजपा में जाने का वो चालू है। आपको बता दें 2 बड़े मंत्री जो थे उनके शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी। जो राजीव बनर्जी एलिगेशन मिनिस्टर थे और राजीव बनर्जी वन मंत्री थे और शुभेंदु अधिकारी एलिगेशन मंत्री थे। ये जितने बड़े मंत्री थे वो सब भाजपा में अभी ज्वाइन कर चुके हैं। अभी और भी एमएलए वगैरह भी जो भी है वो भी ज्वाइन करने का बात चल रहा है भाजपा में। इस 1 किलोमीटर लंबे रोड शो में कई लोग काफी खुश नजर आए, जय श्री राम का नारा लगाते नजर आए। लोगों में कितनी ज्यादा भीड़ उमड़ी, कितनी खुशी देखने को मिली? देखिए ये जो राज यात्रा है ये इसका नाम है परिवर्तन यात्रा उन्होंने दिया। ये आपका 100 गाड़ी रहेगा, इसमें कारवा रहेगा। 200 से अधिक आदमी इस यात्रा में जुड़ेगा। हर ये जो है 294 विधानसभा में होते हुए जाएगा। ये 5 दफा मतलब 5 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है। पहले आज नवद्वीप से ये जाके बैरकपुर में जाके ये खत्म होगा 1 जून का। इसके बाद और भी जो 4 जो जोन होगा वो बातचीत गंगा सागर और जो भी है उनसे जुड़ के और भी 4 ये होगा। जेपी नड्डा ने इस 1 किलोमीटर लंबे रोड शो में कई बयानबाजी की। उन्होंने ममता बनर्जी पे कई टिप्पणियां भी कसी। उन्होंने क्या कुछ कहा उस वक्त? देखिए ममता बनर्जी के ऊपर नड्डा जी ने कैस करते हुए नड्डा जी ने कहा जो राम से ममता बनर्जी का इतना क्या है, नाम तो एक ये है ममता बनर्जी क्यों राम से जलती है। और उसने और भी नड्डा जी ने और भी कहा जो उनका मंत्री और उनका सरकार भ्रष्टाचारी में ये हो गए। उनका जितना बड़ा अभी भी जितना उनका भाई को तो एक तरफ से ये सही भी माना जा सकता है ना कि आखिर संस्कृति है हमारी, क्या संस्कृति सभ्यता का पालन करना, जय श्री राम का नारा लगाना, इससे क्रोध उत्पन्न हो जाना सही माना जा सकता है। जी 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 राम से दीदी का पहले जब नाम ये आपको बता दूं, राम से दीदी का पहले जो हुआ था ये बैरकपुर में जब दीदी जा रही थी तभी वहां पर गाड़ी रोक के राम के नाम का वो ध्वनि लगाने लगे। तो फिर ममता बनर्जी ने बोला जो ये हमको देख के गलत बात करता है। तो फिर वहीं से जो उनका जो राम से जो एक मतभेद शुरू हुआ तो फिर वहीं से आदमी उनका शुरू हो गया। इस मुद्दे पे क्या कुछ कहा लोगों ने कि अब लोगों ने नमस्ते टाटा कहने का मन बना लिया? इस तरह का जब बयान दिया गया तो लोगों का क्या कुछ रिएक्शन था उस वक्त? देखिए जो ममता बनर्जी का जो रिएक्शन थे राम से जो जुड़ा रहता है, उसके बाद ममता जो भी कहीं पर ममता बनर्जी जाती है तो ममता बनर्जी को राम का ध्वनि सुनना पड़ता है। तो ममता बनर्जी को राम से इसी को मुद्दा बनाते हुए भाजपा ने राम का जो स्लोगन है वो दीदी का तरफ देखने लगे। चुनाव का दौर है, लगातार विपक्षी वार और वार तो चलता ही रहता है, पर इस बार बंगाल में चुनाव में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए अभी 294 सीट है। अभी इसमें
एक पार्टी और भी बन चुका है, सेकुलर पार्टी। यहाँ पर एक धर्म गुरु है अब्बास सिद्दीकी, इसने एक नया पार्टी की है जिसका नाम रखा गया है इंडिया सेकुलर पार्टी। देखिए इस पार्टी जो बंगाल का जो नीति है, इसमें अभी 200 के ऊपर में ममता बनर्जी की सीट है, और अभी जितना भाजपा से जितना भी टीएमसी से भाजपा में आ रहे, तो कहीं बल्ला भारी भाजपा का दिख रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी लगातार हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से लोगों में कितनी खुशी उमड़ी, काफी जनसंख्या वहां पे एकत्रित हो गई। वही बता दें कि लगातार लोग एकत्रित होके एक दूसरे के साथ बात करते नजर आए और वहीं उन्होंने फूलों से उनका स्वागत भी किया। और हम सब लोग जानते हैं, बता दें कि ममता बनर्जी के साथ कई लोगों ने पलटवार करते नजर आए। वहीं पश्चिम बंगाल से एक खबर सामने आई है जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मामला की, आपको बता दें, मालदा के कृषक सुरक्षा अभियान में हिस्सा लिया और कहा कि आने वाले चुनाव में बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी को नमस्ते टाटा कहने का मन बना लिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी ने किसानों को सम्मान नीति से दूर रखकर जो किया वो अन्याय था। अब वही बता दें कि पश्चिम बंगाल में रोड शो के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रैली को संबोधित किया। जय श्री राम के नारे के उद्घोष के बीच भारी भीड़ ने नड्डा का स्वागत किया। रैली के दौरान जय श्री राम के नारे पर जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया तो इस नारे से इतनी नफरत आखिर क्यों है? क्या भारत की संस्कृति के साथ जुड़ना गलत है? क्या महापुरुषों को नाम लेने गलत है? इस लोगों के लिए राजनीति संस्कृति से ऊपर है। नड्डा ने कहा कि बंगाल के लोगों ने उनको नमस्ते टाटा कहने का मन बना लिया। इसके साथ ही बीजेपी नड्डा के 1 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं बता दें कि पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचे नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने अहंकार की वजह से राज्य में पीएम किसान सम्मान योजना को लागू होने नहीं दिया है। वहीं इसके साथ ही नड्डा ने आगे कहा कि टीएमसी ने यहां भ्रष्टाचार का स्वागत बना लिया है। इसके साथ ही प्रशासन का राजनीतिकरण कर दिया और पुलिस के साथ साथ उनका इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि रैली के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल में आज महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, रेप के केस सबसे ज्यादा बंगाल में हो रहे हैं, घरेलू हिंसा सबसे ज्यादा बंगाल में हो रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री एक महिला है और फिर भी महिलाओं की इज्जत न हो तो बंगाल को परिवर्तन करना जरूरी हो चुका है। इस तरह का उन्होंने बयान दिया। और हम सब लोग जानते हैं कि यहां पर टोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही, ये तीनों विराजमान रही और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि परिवर्तन यात्रा के माध्यम से बंगाल की जनता को जगाएंगे, उनको बताएंगे। और मुझे तो लगता है कि अब जगाने की जरूरत नहीं है, बंगाल की जनता जाग चुकी है। यह सामने हमको ये दृश्य दिख रहा है, ये मुझे ये दृश्य दिख रहा है। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। अभी 10 जनवरी आया था, कृषक सुरक्षा अभियान हमने चलाया। 40,000 से ज्यादा कृषक ग्राम सभा हुआ। आज मैं फिर एक ग्राम सभा में गया था, कृषक सहभाग किया, हजारों की संख्या में किसान आए थे। मैं उनकी सौगंध लेकर के कहता हूं कि यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में जो किसान सम्मान निधि है वो आप तक पहुंचेगी, ममता जाएगी, कमल खिलेगा और यहां पर भी किसान का सम्मान होगा। इस बात को हमको समझना है। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ।